बेहतर तो मेरा वोट तो बीजेपी के लिए है। के लालू हो या फिर कोई और भी इस तरह के लोग हों, इन लोगों ने कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जो उसके समक्ष में कोई ऐसा पार्टी खड़ा हो या कोई ऐसा लीडर खड़ा हो कि जिसको कि आदमी वोट दे। पार्टी तो एनडीए ही है जिसको वोट किया जा सकता है, क्योंकि राजद का 15 साल देख चुका है आदमी, और वो फिर वो गड्ढे में नहीं जाना चाहता है। आदमी चैन से जी तो रहा है, कम से कम डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो डिबेट की बात है। ये अभी इनसे अच्छा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। किनसे अच्छा? नीतीश कुमार से। हाँ, नीतीश कुमार का एक काम बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। शांति है, लोग घूम फिर पा रहे हैं, है ना। हाँ, डर नहीं है पहले वाला। इतना माहौल खराब था कि नहीं, खुल के आप बोल भी नहीं सकते थे, और अभी थोड़ा सा आहट लग रही है आने की, तो फिर लोगों का बोली बंद हो रहा है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। इस बीच हम पटना में लोगों के राय जानने के लिए निकले हैं कि आखिर यहाँ पे लोग इस चुनाव में किसे सपोर्ट करते हैं और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता अपनी सरकार को चुनेगी। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर के इनकी क्या राय है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? श्रुति शाही। आप कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। इस चुनाव में आपको कौन लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर है? बेहतर तो मेरा वोट तो बीजेपी के लिए है। अच्छा, आपका वोट बीजेपी के लिए, क्यों मैम? क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे बीजेपी ऑल ओवर इंडिया मोदी जी के आने के बाद जो भी प्रोग्रेस हुई है मेरे हिसाब से, सो अगर जो भी वोट यहाँ पे बीजेपी को जाएगा, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बीजेपी, सो आई वांट कि बीजेपी को जाए। आपने नरेंद्र मोदी की आपने बात की, एक उनका कोई काम बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। ऐसे तो बहुत हैं, बट आई कांट पिन पॉइंट एनीथिंग, बट आई फील दैट माइक्रो लेवल पे जो वर्क एथिक जो ऑफिसेज वगैरह में इम्प्रूव हो रहा है, लोगों का थोड़ा डर है करप्शन का, तो आई फील कि वो अच्छा है कि सब लोग ऑफिस वाले काम वगैरह कर रहे हैं डर के कारण कम से कम। अंकल, इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे और किस सरकार को आप मतलब बेहतर मानते हैं कि जो कि पिछले 15 साल बनाम 15 साल की जो बात चली है, किस सरकार ने बेहतर काम किए हैं? नहीं, देखिए कैसा है, ये इलेक्शन जो है इस बार, इस मामले को तो आप मान के चलिए कि ये कोविड जो हुआ इसके वजह से बहुत सा काम जो है वो होने का भी नहीं हो पाया, और जो भी सारा प्रोग्राम था, ये जो भी शेड्यूल था, उसमें डगमगाहट तो हुई, बहुत सारे चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन की थी, लोग बिल्कुल हैबत में थे, तंग थे, डरे हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सा काम नहीं हो पाया जो हो जाना चाहिए था। अब उसके लिए डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये वाला बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब जो अपना देखा हमने असेसमेंट के लालू हो या फिर कोई और भी इस तरह के लोग हों, इन लोगों ने कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जो उसके समक्ष में कोई ऐसा पार्टी खड़ा हो या कोई ऐसा लीडर खड़ा हो कि जिसको कि आदमी वोट दे खोल के दिल। तो मेरे हिसाब से तो अभी सिवाय नीतीश कुमार के और कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा है जो कम से कम ठीक है, विथ ऑल दी ऑब्स्टेकल्स कुछ काम किया है बिहार के लिए, ठीक है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्रेस जो भी किया उसने है विथ ऑल ऑब्स्ट्रक्शन, वो बेटर है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो मेरा तो उसी की तरफ है, इंडिया की तरफ। जी। बिहार में 28 पहले चरण का जो चुनाव है, 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ की यूथ और किस मुद्दे पर कन्विंस होकर के किस पार्टी को वोट करेगी और क्यों करेगी? देखिए, पार्टी तो एनडीए ही है जिसको वोट किया जा सकता है, क्योंकि राजद का 15 साल देख चुका है आदमी, और वो फिर वो गड्ढे में नहीं जाना चाहता है। आदमी चैन से जी तो रहा है, कम से कम डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो डिबेट की बात है, लेकिन आदमी देखता है कि पहले सिक्योरिटी क्या, अपनी सुरक्षा क्या, तो वो देखने के हिसाब से आदमी एनडीए को ही वोट करेगा। और नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन होता तो ट्राई किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए एनडीए पे ही जाएगा। नीतीश कुमार का एक काम जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? पिछले पहले टर्म जो 2005 से 10 में उनका काम था वो वाकई में बेहतरीन था। उसके बाद धीरे धीरे सरकार में जो ब्लू फॉल्स होते हैं उसके वजह से काम उनका इधर उधर होता गया। खैर, वो मामला अभी नहीं है, अभी डायरेक्ट लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन है। वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का जो फैमिली बैकग्राउंड है और उनके पिताजी का जो कार्यकाल है वो सब कुछ देखा हुआ है, वो जाना हुआ है कि वो किस हिसाब से आदमी चलता था। 7 बजे ये लाइटें नहीं आपको दिखेंगी इस टाइम तक, उस समय तक। तो ये फ़र्क है महागठबंधन और एनडीए में। इसलिए
ऑप्शन नहीं होने की वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनेगा आदमी और एनडीए को ही वोट करेगा। काम कर सकती है या कर रही है? अभी ऑप्शन है कोई? वो आपको चुनना है, वो जनता को चुनना है, हमें और आप चुनना अच्छा नहीं है, लेकिन ये अभी इनसे अच्छा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। किनसे अच्छा? नीतीश कुमार से। हाँ, नीतीश कुमार का एक काम बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। शांति है, लोग घूम फिर पा रहे हैं, है ना। हाँ, डर नहीं है पहले वाला कि हम जो कमा रहे हैं हमसे कोई छीन लेगा, ये चीज़ नहीं रही। बस सर यही एक तो सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, जैसे कि मतलब कहा जाता है कि 15 साल जंगल राज बनाम 15 साल देखे सुशासन। हैं हम लोग। दहशत था, तब इतना माहौल खराब था कि नहीं, खुल के आप बोल भी नहीं सकते थे। और अभी थोड़ा सा आहट लग रही है आने की, तो फिर लोगों का बोली बंद हो रहा है। हाँ, वो दहशत नहीं रहना चाहिए कि पब्लिक जो खाए जो कमाए अपना खाए, कोई उसको छीने नहीं। और उस समय छीनने वाला बैठा हुआ था, है ना। हाँ, आप अच्छा मोबाइल नहीं रख सकते थे, आप अच्छा गहना नहीं पहन सकते थे, हाँ, है ना। यही थी। मतलब नीतीश कुमार बढ़िया काम कर। नहीं, ये डर के मामले में तो डर तो निकाल दिया, डर नहीं है। हाँ हाँ। तो आपने सुना पटना के लोगों ने जहां 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश सरकार के बेहतर कामकाज को गिनवाया और कहा कि उन्हें अभी बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर कोई दूसरा विकल्प सामने नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही राजद के कथित जंगल राज की आहट की भी उन्होंने बात की। वहीं एनसीआरबी की ताजा आंकड़ों की बात करें तो बिहार में साल 2005 के बाद से अपराध में भारी गिरावट देखने को मिली है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।